यार जब से रेंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही ऑफिशियल कर दिया ना, तो इससे कुछ फैंस तो खुश हो गए, लेकिन वहीं पर कुछ फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए, ये सोचकर कि सर्वाइवर सीरीज तो 4 दिन में आ ही जाना था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेट ही क्यों नहीं कर लिया। तो इस चीज को डिफेंड करने के लिए बुकर टी ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यार देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें ऑफिशियल करके बहुत ठीक किया। ये 90s तो है नहीं कि आप किसी का सरप्राइज लास्ट तक सरप्राइज ही रख पाओगे। सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है, पहले से ही सारी स्टोरी लाइन्स एंड चीजें रिवील हो जाती है। और रेंडी ऑर्टन भी पहले से स्पॉट किए जा चुके थे शिकागो एनालॉयज में, तो सरप्राइज रखने का मतलब ही नहीं था। इट्स नॉट दैट इजी। और फिर जब आप सबको पता चल ही गया था तो छुपाकर फायदा भी क्या होता। वैसे बात तो बुकर टी ने एकदम बढ़िया ही बोली है। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो अर्ली रिवील कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, ये कुछ ठीक था या फिर आपका भी मूड स्पॉइल हो गया? कमेंट करके बताना जरूर। फिलहाल तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे क्या है ना, मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सस्ते वाले सूखे नशे करना शुरू कर दिए, क्योंकि सीएम पंक का रूमर कम था, जो ब्रॉक लेसनर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि रूमर्स के मुताबिक अब ब्रॉक लेसनर वो बंदे बनने वाले हैं जो शिंसुके नाकामुरा का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे सर्वाइवर सीरीज में। अब पता नहीं यार ये कहां से आ गया, लेकिन हाँ, इन सब में एक बंदे की बल्ले बल्ले हो गई, वो है शिंसुके नाकामुरा। सीएम पंक हो या ब्रॉक लेसनर, नाकामुरा कहीं नहीं जाने वाले, वो तो वहीं पे बैठे रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है, क्योंकि सबकी नजर अब शिंसुके नाकामुरा के ओपन चैलेंज पर बनी रहेंगी कि कोई बंदा आता भी है या फिर ये सिर्फ ऐसे हॉक्स बना के बैठे हैं। इसके बाद ट्रिपल एच ने अपनी स्टोरी लाइन का राज बताते हुए कुछ इनसाइड एक्सक्लूसिव हम सबके सामने शेयर कर दिए। देखो, उन्होंने कहा, मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने के लिए 0 से स्टार्ट किया था, ताकि मैं सारे लेवल्स को अच्छे से समझ सकूं। मैंने तब भी काम किया जब कोई भी अटेंडेंस में नहीं था, और तब भी काम किया जब 1 लाख लोग रेसलमेनिया को देखने आए थे। वन वे और दी अदर मैं सबका ध्यान रखता हूँ। अपने टाइम के दौरान विंस मैकमैन ने मुझे सिखाया था कि अगर आपको कुछ अच्छा बनाना ही है ना, तो आपको उस पोजीशन पे आके बैठना पड़ेगा, ताकि आपको सारी पिक्चर अच्छे से समझ आ सके। एंड मैं तो खुद को फैंस के पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ, ताकि फैंस को जो देखना है मैं उसे ही बुक कर सकूं। इससे फैंस भी इन्वेस्टेड रहते हैं एंड फेलियर होने के चांसेस भी डाउन टू 0 ही हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। सो मेरा फंडा तो सेम है यार, जो जनता देखना चाहती है उनको वही परोस के दे दो। वैसे ट्रिपल एच ने कह तो दिया, आपको क्या लगता है, ट्रिपल एच सच में ऑडियंस की सुनते भी है या नहीं? क्योंकि कभी कभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सो नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो होने वाला है फेमस ऑलस्टेट एरिना शिकागो एनालॉयज से, वहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीजें पहले से ऑफिशियल कर दी हैं, ताकि सर्वाइवर सीरीज की जो स्पिरिट है ना, वो बनाई जा सके। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दिखाया जाएगा, जहाँ होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट नन अदर देन उन्हीं के राइवलरी केविन ओवेंस। टीम डैमेज कंट्रोल अपने सर्वाइवर सीरीज के मैच को एड्रेस करते हुए दिखाई देगी कि वो अपना बिजनेस कैसे हैंडल करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। एलडब्ल्यूओ एक बार फिर से अपना फैमिली अफेयर लेकर आ जाएगी कि परिवार टूट रहा है, इसको बचाएगा कौन, कोई तो बचा लो। सर्वाइवर सीरीज का एक छोटा सा इन्वेजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉ और स्मैकडाउन के बीच में। एंड मेन इवेंट के लिए जजमेंट डे अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। वैसे चीजें तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। अब होप ये शो वैसा डिलीवर भी करके दे दे। नेक्स्ट द मेन इवेंट, जे उसो से जब पूछा गया कि आप अब इसके आगे क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि यार अगर आप मुझसे पूछ रहे हो मेरे पहले सिंगल टाइटल रन के बारे में, तो यार मैं खुश हूँ कि मैं मंडे नाइट रॉ पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर गंथर है और गंथर के पास है मेरी फेवरेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उस टाइटल को ना गंथर को जब तक रखना है रख ले, आई डू नॉट केयर, क्योंकि जब मेरा टाइम आएगा ना, तो मैं उस टाइटल को लेकर ही छोड़ूंगा। देखो, मेरे पिताजी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, मेरे अंकल उमागा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, मेरे फेवरेट रेसलर रेजर रमोन एंड शॉन माइकल्स भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं की लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूँ। एंड इन फ्यूचर आई विल बी द वन जो गंथर को फाइनली डिथ्रोन करेगा और जीत लेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वैसे अगर सच में ऐसा हो रहा है तो चीजें काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि गंथर इज अ मैन टू बीट एंड जे उसो इज द मैन टू फाइट। मजा तो बहुत आएगा। इन दी एंड सर्वाइवर सीरीज के लिए डेक तो पूरी तरीके से सेट किया जा चुका है, बट फैंस की कंप्लेन भी है यार कि चाहे कितना भी अच्छा मैच कार्ड हो, शो तो पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल लग रहा है, क्योंकि कुछ न्यू होने की पॉसिबिलिटी तो ऑलमोस्ट 0 ही है। अब जो एक रिटर्न भी बचा हुआ था ना, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे सामने लाकर रख दिया, तो देखने के लिए ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं बचेगा वहाँ पर। ऊपर से भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर को टीज करना शुरू कर दिया हो, मिक्स में डालना शुरू कर दिया हो, बट रियलिटी तो हम सबको पता ही है डीप डाउन। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक्साइटमेंट ना खत्म ही कर देती हैं। फैंस शो देखने के लिए तो हल्के से एक्साइटेड है, लेकिन गुस्सा भी है कि कुछ नहीं होने भी नहीं वाला। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, सर्वाइवर सीरीज पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।